नमस्कार मित्रों, फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ओम नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। जनहित स्वाभिमान मानव कल्याण सेवा संगठन से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, मैं श्री कृष्णचंद्र शर्मा जनहित स्वाभिमान मानव कल्याण सेवा संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। आशा है आप जो भी विचार ग्राह्य हैं उनको ग्रहण करके, और जो ग्राह्य नहीं है उनके बारे में अपने सुझाव मेरे को प्रेषित करते हुए ग्राह्य विचारों को अपनाते हुए संगठन के हित में उनका उपयोग करेंगे। साथियों, 1 दिसंबर 2018 को संगठन की स्थापना की गई थी। कोई भी संगठन स्थापित किया जाए उसके अपने निहित उद्देश्य होते हैं। जनहित स्वाभिमान मानव कल्याण सेवा संगठन के भी अपने उद्देश्य हैं। समिति का विधान है, उसमें सारे उद्देश्य लिखे हुए हैं। तो हमें एक साथ होकर पूरी एकता के साथ जो हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए संकल्पित होना है। आज आप देखते हैं समाज की क्या स्थिति है। समाज में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भौतिक साधनों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति में धन लिप्सा बढ़ती चली जा रही है, और धन प्राप्त करने के लिए वो अनेकों प्रकार के गलत रास्तों को अपनाता है। झूठ, बेईमानी, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, सब और भ्रष्टाचार व्याप्त है। मिलावटखोरी, अनेकों प्रकार की बुराइयां समाज में हैं। संगठन को इन बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य करना है। आज समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, आज बुजुर्गों का सम्मान, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, कितनी दुष्प्रवृत्ति पनप रही है। तो नारी की शिक्षा और सम्मान के लिए कार्य, समाज में अनेकों प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त हैं। दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, मृत्यु भोज है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए संगठन अपना कार्य करेगा। संगठन में अब संगठन का विस्तार किया गया है, और संगठन में बड़े योग्य, विद्वान, कर्मठ, कथावाचक, कथावाचिकाएं और अन्य लोग जुड़े हैं। निश्चित रूप से
इन लोगों के आने से संगठन को एक नई दिशा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। मैं कथावाचिकाओं को कहना चाहता हूँ, संगठन में आप लोगों को पद मिले हैं, आपको स्थान मिला है, संगठन आपका सदुपयोग कर सकता है और संगठन का आप सदुपयोग कर सकते हैं। दोनों ही इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संगठन का लाभ तो ये है कि आप जैसे विद्वान कथावाचकों के माध्यम से हम जन जन तक, जो लोग अज्ञानी कथावाचक, जिनका स्वाध्याय नहीं है, जिन्होंने कोई भली प्रकार की शिक्षा नहीं ली है, गलत चीज़ें व्यास गद्दी पर बैठ कर के बोलते हैं, गीत गाते हैं, नाच भौड़े नाच कराते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप सबक सिखा सकते हैं। आप समाज को जागृत कर सकते हैं कि आप इस प्रकार के लोगों को मत कथावाचन कराइए, जिससे कि आपके बच्चों पर कुसंस्कार पड़ते हैं। तो ये एक काम आप कर सकते हैं। दूसरे, हमारे जो उद्देश्य हैं उनका आप एक संगठन से एक मंच आपको मिलता है। आप अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई सही प्रकार से हो रही है, नहीं हो रही है, स्वास्थ्य का है, कोई गरीब है, किसी को कोई दिक्कत है, ये जो सारी की चीज़ें हैं, तो आप संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, संगठन को लाभ होगा। आपको क्या लाभ होगा? आप मंच पर बैठकर संगठन की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे काम। जब आप शिक्षा के बारे में लोगों को जागृत कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में जागृत कर रहे हैं, आप स्त्रियों की, बच्चियों की भलाई के लिए आप बात कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, आप बुजुर्गों का ध्यान, उनका सम्मान कराने की बात कर रहे हैं। आप जो समाज में जो कुछ भी आपको ऐसा दिखता है जिससे कि लोगों को कल्याण होता हो, लोगों के लिए हितकारी हो, और जो अहितकारी हैं, गलत चीज़ें व्याप्त हैं समाज में, उन चीज़ों को हटाने का आप दूर करोगे। आप अपनी वाणी में मधुरता रखिए, अपने आचरण की पवित्रता रखिए, सद्गुण हैं। गलत जो चीज़ें यदि कोई हैं भी, तो अब आप एक संगठन में पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, आप जो है उन चीज़ों को, हम परमात्मा से भी तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उनको तो निकाल फेंको, और जो अच्छे अच्छे सद्गुण हैं, अच्छी बातें हैं, दूसरों के कल्याण करने की बात है, वो हमें प्रदान करो। आप जानते हैं, मंत्र भी आप जानते होंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। तो हम सद्गुणों को धारण करते हुए अपना कार्य करें, आपका मान सम्मान होगा। आप वहाँ जब कथावाचन करते हैं, आप अपनी आय का कुछ भाग, कोई गरीब बच्चे हैं जिनके पढ़ाई का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, कोई गरीब बालिकाएं जिनकी शादी की, तो आप अपना जो वहाँ से अर्जित कर रहे हैं उसका कुछ भाग यदि उस गांव में आप अर्पण करते हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, निश्चित रूप से आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो दोनों ही पक्षों को लाभ होगा। हमें किसी से जो इस प्रकार के हैं, जो गलत चीज़ें परोस रहे हैं, उनसे वो अपने आप सुधार में आ जाएंगे जब हमारे कथावाचक सही प्रकार से जनता को जागृत करेंगे, सही प्रकार से कथावाचन करेंगे, सही प्रकार से अपना संदेश देंगे। निश्चित रूप से उनको भी अपने में सुधार करना होगा। हमें किसी से विवाद नहीं करना है, क्योंकि विद्वान लोग का ये, विद्वानों का ये धर्म नहीं कि वो विवाद करें। संगठन की शक्ति आपके पास आती है तो उसका कहीं दुरुपयोग करें, ऐसा नहीं। ये इसके संबंध में भी हमारे यहाँ कहा गया है क्या कि इस तरीके की जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं, प्रमाद में करते हैं, जो विद्या का विवाद में व्यय करते हैं, वो लोग अच्छे नहीं होते, उनको दुष्ट कहा गया है। और जो लोग इनका उपयोग अच्छे प्रकार से करते हैं उनको सज्जन कहा गया है। जैसे
कि विद्या विवादाय धनम प्रमादाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो हमारी शक्ति का व्यय अच्छे कार्यों में होना चाहिए। इसका पुण्य वो लोग जो कर रहे हैं उनको पाप हो रहा है, वो लोग जो धन अर्जित कर रहे हैं कहीं भी उनके लिए उसका जो है भरपाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि गलत कार्य करने वाले का अच्छे कार्य करने वाले सबको सबका न्याय कैसे। हम सोचते हैं कि हम चतुर हैं, हम समाज को व्यक्ति को किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर जो बैठा हुआ है उसको नहीं। वो वहाँ से बैठा हुआ सब देखता है और हमारे कर्मों का वो सब देखता है, वो कण कण में व्याप्त है। ईशोपनिषद में कहा है कि ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथ मा गृधे कस्य स्वेदनम। वो सब देख रहा है, तो आप उनकी परवाह नहीं करिए। हमें तो अपना कार्य सही प्रकार से करना है, सही प्रकार से समाज को अच्छा संदेश देना है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि संगठन के बहुत कार्य हैं और हमें इसे आगे बढ़ाना है। तो जो पूरी निष्ठा से पूरे श्रम से हर प्रकार से संगठन के लिए, देखिए मैं प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं कई जगह जुड़ा हुआ हूँ, एक जगह नहीं, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पूरी मेहनत से कार्य करता हूँ। या संगठन से जुड़ा हुआ हूँ तो संगठन से भी पूरी निष्ठा से पूरे उससे जब भी मेरे को समय मैं हमेशा, और इस संगठन से तो मेरा इतना आत्मीय जुड़ाव है। और इस संगठन में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, कथावाचक हैं, कई से मेरा संपर्क है। आपके संजीव चैतन्य जी हैं, नेत्रपाल जी हैं, अमित शास्त्री जी हैं, रविंद्र कुमार यादव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे विद्वता है उनमें। और कई कथावाचकों के नाम अब मेरे सामने आए हैं, अच्छे बड़े विद्वान हैं। तो आप अपनी विद्वत्ता का उपयोग नहीं सदुपयोग करिए। समाज को आप अच्छे से अच्छा दीजिए, निश्चित रूप से आपको समाज में सम्मान मिलेगा और हर प्रकार से आपकी ख्याति में वृद्धि होगी और संगठन का भी नाम होगा। तो मैंने आपका बहुत समय ले लिया और मैं पूर्ण रूप से ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि सभी साथियों का सहयोग मिलेगा और हम सब मिलजुल करके और एक रूपरेखा इस प्रकार की तैयार करेंगे कि हमें आगे किस प्रकार से कार्य करना है। जिम्मेदारियां भी आप लोगों को सौंपी जाएंगी, किसको अपने क्षेत्र में क्या कार्य करना है। तो हमें अपने कार्य को निरंतर बनाए रखना है, संगठन को आगे बढ़ाना है। इसी में संगठन का कल्याण है, हमारा सबका कल्याण है। हमारा जीवन मनुष्य ने है, ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया है, तो हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कुछ समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ अच्छा करें तो हमारा जीवन सार्थक है। अन्यथा तो पेट भरने के लिए तो उद्यमी है स्वान भी और पर मिला है आज तक उसको कभी सम्मान भी। पेट भरने के लिए तो सब क्रियाएं करते हैं, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार से करते हैं, कोई कैसे। तो हमें अपने जीवन को सम्मान पूर्वक जीना है और वही जीवन है। तो मैं आशा करता हूँ, बहुत समय ले लिया मैंने आपका, और मैं आशा करता हूँ मेरे संबंधी जो भी है मेरे से फ़ोन करके कई लोग बात करते हैं और अपने पूछते हैं, कोई बात जो होती है मैं उनका जहाँ तक है अपने विचारों से उनको अवगत कराता हूँ। तो जो लोग भी जुड़े हैं आप निसंकोच मेरे से किसी भी समय मेरे फ़ोन से बात कर सकते हैं। कोई भी बात है जहाँ तक मेरी जानकारी होगी, जितना मैं आपका सहयोग कर सकूँगा निश्चित रूप से करूँगा। संगठन के लिए मैं हर प्रकार से हर समय मैं तैयार हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी उसी प्रकार से
संगठन को पूरा सहयोग करेंगे। किसी प्रकार का देखिए संगठन के अंदर अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। बिना अनुशासन के कोई भी संगठन चल नहीं सकता। कोई भी अब सभी लोग जो है अपनी अपनी बात अपना अपना महत्व चाहें, अपना अपना संगठन के जो निर्देश हैं उनको मानना पड़ता है, नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ता है। सभी लोग अपने अपने को बड़ा समझने लग जाएंगे अपनी अपनी बात का, तो फिर वो संगठन चलता नहीं है। आप लोग सब विद्वान हैं, मैं तो आपके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग कथावाचन करते हैं, व्यास गद्दी पर बैठ कर के हजारों व्यक्तियों में आपकी जो है वाणी का लाभ लोग उठाते हैं तो मेरे से ज़्यादा, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि जब सभी लोग अपनी अपनी बात बड़ी करके करने लग जाते हैं तो वो समाज, वो संगठन, वो समूह चलता नहीं है। किसी ने कहा है कि क्या कि बह वो यत्र नेतारा सर्वे पंडित मानिना सर्वे महत्वमिच्छन्ति सह वृंदम अवसीदति। बहुत जल्दी वो समूह टूट जाता है। तो हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जिससे हमारे संगठन को किसी भी प्रकार की क्षति हो। साथियों, मैं तो निरंतर सर्विस में रहते हुए भी संगठनों से जुड़ा रहा, आज भी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। और अब सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। हमारे संगठन में भी वैदिक विचारधाराओं की भी हैं, तो कोई अपने अन्य प्रकार की विचारधाराओं की हैं। विभिन्न पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के भी लोग हैं। तो यहाँ संगठन के अंदर उन सारी चीज़ों को नहीं लाना है। सबके साथ सामंजस्य बिठा करके हमको कार्य करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय भारत।